हेलो दोस्तों, स्वागत है MGR टेक्निकल पर। दोस्तों हमारे पास है आज एक सीलिंग फैन जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जाम हो रहा है। यानी कि जैसे ही मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये पूरा ही घूम रहा है। इसकी जो शाफ्ट है ये बिल्कुल भी नहीं घूम पा रही है और ये बुरी तरह से जाम हो चुका है। तो इसका दोस्तों बेरिंग जाम हो चुके हैं। अब इसके बेरिंग कैसे बदले जाते हैं आज की वीडियो में हम इसी को जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको मैं खोल लेता हूं। यानी कि यहाँ जो 3 बोल्ट प्रोवाइड किए गए हैं इनको मैं एक एक करके खोल लेता हूं। बस सिर्फ ये 3 ही बोल्ट इस सीलिंग फ़ैन में होते हैं। बहुत से सीलिंग फ़ैन में 4 बोल्ट भी होते हैं, लेकिन अक्सर 3 पंखड़ी वाले ब्लेड ही फ़ैन ही ज़्यादा मार्केट में आते हैं। 4 ब्लेड वाले फ़ैन बहुत कम आते हैं जिनमें 4 ही बोल्ट लगे हुए होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे 3 बोल्ट इसके खोलकर बाहर निकाल लेता हूं। और दोस्तों ये हो जाता है इसका एक स्प्रिंग जो कि शाफ्ट में लगा हुआ होता है, जो कि बेरिंग को टाइट करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर वाला जो बेरिंग है ये बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है। यानी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और अच्छी कंडीशन में है। तो ये नीचे वाला जो बेरिंग है ये ही इसका ख़राब हो चुका है, यानी बिल्कुल जाम हो चुका है और ये बिल्कुल भी घूम नहीं रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक इस तरह का पुलर लेना होगा। अगर आपके पास पुलर नहीं है तो आप इसको मोमबत्ती के ज़रिए से भी बाहर निकाल सकते हैं। ये नीचे वाला बेरिंग ही थोड़ा निकलने में दिक्कत देता है, ऊपर वाला बहुत आसानी से निकल जाता है। इसे या तो आप पुलर से निकाल सकते हैं या मोमबत्ती के ज़रिए भी आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास पुलर है, मैं इसे पुलर से ही निकाल लेता हूं और पुलर से बड़ी ही आसानी के साथ बहुत ही कम टाइम में ये आसानी से निकल जाता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें पुलर को घुमाना होता है और बड़े ही आसानी के साथ ये इसमें से बाहर निकलकर आ चुका है। ये देख सकते हैं, इसमें ज़रा सा भी टाइम वेस्ट हमारा नहीं हुआ और बहुत जल्दी से बेरिंग निकलकर बाहर आ चुका है। अब दोस्तों इसकी जगह हमें एक नया बेरिंग लेना होगा। ये देखिए, ये बिल्कुल जाम हो चुका है, बिल्कुल भी ज़रा सा भी ये घूम नहीं पा रहा है। अब इसकी जगह हमें एक नया बेरिंग लेना होगा जो कि इसी नंबर का, यानी 6201 और 6202 जो है वो ऊपर लगा हुआ होता है। नीचे की साइड 6201 यानी 6201 नंबर का बेरिंग इसमें लगा होता है। और अगर ऊपर का बेरिंग निकाला जाए तो दोस्तों उसमें 6202 नंबर का बेरिंग लाना होता है। अदरवाइज़ दूसरे फ़ैन में कुछ अलग नंबर के भी बेरिंग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फ़ैन में बेरिंग आते हैं वो इसी नंबर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे इस तरह से बिठा लेते हैं। थोड़ा घुमा कर इसमें चोट मार लेनी होती है। ज़्यादा अगर टेढ़ा लगाकर चोट मार दी जाए तो इसका जो ये हाउसिंग है ये टूटने का ख़तरा हो जाता है। और इस तरह से दोस्तों इसे लगा लिया जाता है और रिंग को जैसे हमने निकाला था उसी जगह पर लगा लेना होता है। तो अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि ये जाड़ों का मौसम है और ये जैकेट भी पहन रखी है और पंखा रिपेयर कर के दिखा रहा है। तो दरअसल ये फ़ैन एक बरामदे में लगा हुआ था। जैसे ही वो फर्श धोया करती थी तो यहाँ फर्श को सुखाने के लिए पंखा चलाना ज़रूरी होता था ताकि फर्श सूख जाए। इसलिए ये फ़ैन जाड़ों में ही रिपेयर करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों इस तरह से अब इस फ़ैन को जहाँ ये बोल्ट लगे हुए होते हैं, यानी ऊपर और नीचे के दो जो छेद होते हैं
उनको आपस में एक सीध में रख लेते हैं। अगर ये अलग अलग हो जाएं तो इन्हें दोबारा से निकाल लेते हैं और उसके बाद इसे सही, यानी कि जो ऊपर नीचे जो बोल्ट लगाने के छेद होते हैं उनको एक जगह पर, यानी यहाँ पर लगा लेना होता है ताकि बोल्ट हमारा एक दूसरे छेद में चला जाए। अगर ज़रूरत पड़े तो दोस्तों टेस्टर के ज़रिए से भी इसको सेंटर में लाया जा सकता है और उसके बाद इसे इस तरह से दाब कर टाइट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, बड़े ही आसानी के साथ हमारी शाफ्ट जो बिल्कुल भी नहीं घूम रही थी, बहुत ही आसानी के साथ अब घूमने लग गई है। तो चलिए अब तीनों जो बोल्ट हैं इसके मैं लगा लेता हूं और एक एक करके तीनों को टाइट कर लेता हूं। ध्यान रखें दोस्तों, तीनों बोल्ट अच्छे से टाइट करने होते हैं, लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो दोस्त मेरी वीडियो पर नए आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के ज़रिए उनके पास मेरी आने वाली नई वीडियो, यानी जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उनके पास तुरंत पहुँच जाएगी। और जो दोस्त पहले से ही सब्सक्राइब हैं वो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, और वीडियो पसंद क्यों नहीं आई ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा फ़ैन अब बिल्कुल फ्री घूम चुका है, यानी अब जो इसकी कमी थी वो पूरी निकल चुकी है। अब चलिए मैं इसमें कैपेसिटर भी लगा लेता हूँ, यानी जो इसका कैपेसिटर कैप के साथ मैंने निकाला था उसको भी मैं इस तरह से लगा लेता हूँ। ठीक इस तरह से दोस्तों इसे टाइट कर लेंगे। अब बारी आ जाती है दोस्तों इसे कनेक्शन की। तो कनेक्शन जैसे थे वैसे के वैसे ही मैंने इनको कनेक्शनों को नहीं छेड़ा था। जो इसका यानी कि जो इसकी कॉमन बनी हुई थी वो कॉमन जियो की त्यों ऐसी की ऐसी है, सिर्फ कंडेंसर के 2 तार ही मैंने इसमें से निकाले थे। तो चलिए दोस्तों मैं इनको उन्हीं तारों पर कंडेंसर को लगा देता हूँ जहाँ से मैंने खोला था। तो यहाँ दोस्तों अब बारी आ जाती है इसको करंट देकर चेक करने की। तो चलिए मैं अपनी सीरीज़ वायर उठा लेता हूँ और उसके बाद इसे चलाकर भी देख लेता हूँ। तो ये देखिए हमारी सीरीज़ वायर आ चुकी है और अब मैं इसको चलाकर देख लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट हमारा ये फ़ैन हो चुका है, यानी अब बिल्कुल सही कंडीशन में ये घूमने लग गया है। तो अब दोस्तों इसका जो ये कैपेसिटर कैप है मैं इसमें वायर को लगा लेता हूँ, यानी जो इसके 3 वायर हैं, एक कॉमन और 2 कैपेसिटर पर लगी हुई है रनिंग और स्टार्टिंग, उसको मैं एक एक करके जो ये पॉइंट बने हुए हैं कैपेसिटर कैप में उनको एक एक करके इसमें लगा लेता हूँ। बीच में दोस्तों इसकी स्टार्टिंग लगाई जाती है और नीचे रनिंग को लगाना होता है ताकि हमारे चक्कर बिल्कुल सीधे हो जाएं। तो इस तरह से दोस्तों मैं तीनों तार इसके लगा लेता हूं और उसके बाद इसमें लीड वायर भी लगाकर इसे चलाकर देखने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसमें लीड वायर लगा लेता हूं, यानी इसके जो 2 पॉइंट एक साइड की ओर लगे हुए हैं जहां हमें सप्लाई देनी होती है, वहां एक एक करके मैं इन तारों को इस तरह से जॉइंट कर लेता हूं या उन छोटे छोटे नटों में इसे टाइट कर लेता हूं। ठीक इस तरह से दोस्तों एक एक करके दोनों वायर इसमें मैं लगा लेता हूं और उसके बाद अब मैं इसे चलाकर इस तरह से एक पेच की स्क्रू ड्राइवर में आप इसे लगा सकते हैं और सप्लाई देकर इसे चला सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बड़ी ही आसानी के साथ हमने इसमें बेरिंग डाल दिए हैं और कोई भी हमें दिक्कत का सामना नहीं हुआ है। तो यहाँ दोस्तों मेरी वीडियो पूरी हो जाती है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब मिल जाते हैं अगली वीडियो पर। बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो पर। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।